होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसी रहेगी। तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिंद रहेगी। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से परमेश्वर के वचन का संदेश में आपका स्वागत है। इस दुनिया में हर दिन हर साल अपराध बढ़ता है। लोग अपराध करते हैं, चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो, चाहे किसी भी घर में क्यों ना हो। हम देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि कैसे दिन बर दिन अपराध बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, खून हो रहा है। लोग एक दूसरे के प्रति झूठी साक्षी दे रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि इन अपराधों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है। लोगों को इंसाफ देने के लिए कानून बनाया गया है। हर देश में कानून को लागू करने के बाद पूरा देश ये प्रयत्न करता है कि जनता बिल्कुल शांति में जिए। जो अपराधी है उसको सज़ा मिले और जो निर्दोष है उसको न्याय मिले। जिसके प्रति अपराध हुआ है उसको न्याय मिले। तब चाहे किसी के घर में चोरी क्यों ना हो, जिसके घर चोरी हुआ है वो दुख में रहता है। कहीं खून हो जाता है, लोग ईर्ष्या से, द्वेष से, नफरत के कारण एक दूसरे का खून करते हैं, वो एक अपराध है। लोग एक दूसरे के प्रति झूठी साक्षी देते हैं, वो एक अपराध है। लोग व्यभिचार करते हैं, वो भी एक अपराध है। जब भी कहीं पे भी कोई अपराध होता है, जिसके प्रति अपराध हुआ है वो ये सोचता है कि जल्दी से जल्द अपराधी पकड़ा जाए, उसे न्याय मिले, इंसाफ मिले। और दूसरी ओर अपराधी ये सोचता है कि मैं कैसे इस न्याय से बचूं। कुछ लोग जानबूझ के अपराध करते हैं, कई बार अनजाने में अपराध हो जाता है। और लोग जो अपराध करते हैं वो ये ज़रूर सोचते हैं कि मैं कैसे न्याय से बचूं, कैसे दंड से बचूं। आज मैं आपके सामने एक वो घटना पेश करना चाह रहा हूं जो 2000 साल पहले घटी थी। एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई और 2000 साल पहले ऐसे घिनौने पाप और अपराध का अंजाम मौत है, वो भी पथराव करके। हम बाइबल में पुराने नियम में कई अपराधों के विरुद्ध उनकी सजा को देखते हैं जो परमेश्वर ने इंसान को दी थी।
पथराव एक ऐसी सजा है जो व्यभिचार जिसने किया है उसको दी जाती है। हम इस देश में, इस दुनिया में देखते हैं कि कई प्रकार की सज़ा है। किसी को 2 साल की सज़ा होती है, किसी को 5 साल की सज़ा होती है, किसी को 10 साल की सज़ा होती है और किसी को उम्र कैद की सज़ा होती है और यहाँ तक कि अपराधी को मौत की सज़ा भी सुनाई जाती है। जब ये स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई, शास्त्री और फारसी लोग उसे पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के सामने मंदिर में जहां भीड़ इकट्ठा थी वहां पे लाकर खड़ा कर दिया। मूसा के नियम के अनुसार व्यभिचार में जो पकड़ा जाता है उसे पकड़कर पथराव किया जाता है। मैं आपको पथराव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पथराव एक ऐसी सज़ा है जहाँ पे अपराधी को पत्थर से मारते हैं और तब तक मारते हैं जब तक वो अपराधी मर जाए। आप सोचिए, कोई मनुष्य जिसने अपराध किया है उसको भीड़ घेर के खड़ी है, हाथों में पत्थर लिए हैं और उसके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। पत्थर मारने के समय पत्थर कहीं से भी आकर उस मनुष्य को लग सकता है। सिर पे लग सकता है, मुंह पे लग सकता है, नाक की हड्डी टूट सकती है, जबड़ा हिल सकता है, पसली टूट सकती है, हाथ की हड्डियां टूट सकती है, गर्दन की हड्डियां टूट सकती है, मांस बुरी तरह से फट सकता है। जब भी पथराव होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपराधी किस दर्द से गुजरता है। और जब ये स्त्री अपराध में पकड़ी गई, व्यभिचार के अपराध में पकड़ी गई, उसको मंदिर में लाया गया। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि किस तरीके से लाया गया, पर यह लिखा है कि उसको पकड़कर शास्त्री और फरीसी मंदिर में लाए। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसको वहाँ पे लाया गया, क्या पता घसीट के लाया हो, क्या पता मारते हुए लाया हो, पर यह बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने उसे लाया गया ताकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं वो लोग सुने। पर यह बात तय थी कि उस स्त्री को पथराव देकर मारना है। प्रभु यीशु मसीह के पास लाकर फारसी और शास्त्री लोगों ने कहा, मूसा के नियम के अनुसार ये स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई है उसे पथराव करके मारना की आज्ञा दी है। और आप क्या कहते हैं? ये बात उसे परखने के लिए कही गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा। प्रभु यीशु मसीह ने मना नहीं किया कि पथराव नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को बचाने की कोशिश नहीं की, पर यह बात कही वो ये है कि जो आप में से निष्पाप है, जिसने कभी पाप नहीं किया है, वो सबसे पहले पत्थर मारे। हम ये सुनने के बाद हम क्या सोचते हैं? हमें ये पता चलता है कि न्याय करने का अधिकार, दंड देने का अधिकार सिर्फ उसी का है जिसने कभी पाप नहीं किया हो। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जिसने बिना पाप के इस धरती पे जन्म लिया है, जिसने कभी पाप नहीं किया। अगर वो बिना पाप के जन्म लिया है तो इसका मतलब है
कि वो पापी नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह थे, केवल प्रभु यीशु मसीह जो स्त्री को पत्थर मार सकते थे, दंड दे सकते थे उनके कहने के अनुसार। पर ये बात जब कहने के बाद, ये बात सुनने के बाद, वहाँ से बड़ों से लेकर छोटे तक सब वापस चली गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो पापी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा, उस स्त्री से पूछा, कहाँ गए वो सब लोग जो तुम्हें पथराव करना चाहते थे? क्या किसी ने तुम्हें दंड नहीं दिया? उस स्त्री ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे दंड नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं। क्यों ऐसा कहा? मैं जो बोल रहा हूं, अब आप ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में जब भी कोई अपराध होता है, उसका दंड देना जरूरी है। बाइबल में एक बात लिखा है, वो ये है कि हम मनुष्य जन्म से पापी हैं। अगर दूसरी तौर से अगर देखा जाए तो हम परमेश्वर के सामने अपराधी हैं। परमेश्वर कहता है, पाप की मजदूरी, अपराध की मजदूरी मृत्यु है। हम सब लोग दंड के योग्य हैं, लायक है। आप सोचिए, आप अगर उस स्त्री के जगह होते, आप क्या सोचते? क्या आप बचना नहीं चाहते? वो स्त्री ने ज़रूर सोचा होगा कि मुझे इस दंड से मुक्ति मिले, मुझे कोई बचा ले। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह थे जो उसे बचा सकते थे। हर मनुष्य जो इस धरती पर जन्म लेता है, पाप में जन्म लेता है और बाइबल के अनुसार अनंत काल के मौत का हकदार है। आप और मैं अनंत काल के मौत के हकदार हैं। आप कहेंगे, मैंने तो कभी पाप नहीं किया। शायद आप ये भी कहेंगे, मैंने कभी व्यभिचार नहीं किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे, मैंने कभी चोरी नहीं की। यहाँ तक कि कई लोग बोलेंगे, मैंने कभी किसी की हत्या नहीं की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जन्म से पापी है, जिसने जन्म ही पाप में लिया है, आप पाप ना भी करें तब भी परमेश्वर के सामने पापी है। बाइबल हमें ये सच्चाई बताती है और ये भी सच्चाई बताती है कि परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, पाप रहित है और वो सजा जरूर देता है। बाइबल में लिखा है, जो पापी है वो जरूर अनंत काल का मौत का हकदार है। तो और आप और मैं, हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम बच सके। हमने चाहे इस धरती पर रहकर ऐसा कोई अपराध नहीं किया होगा जो इस दुनिया के कानून के अनुसार हमें कोई सज़ा मिले। हम शायद निर्दोष हो, पर बाइबल हमें यह बताती है कि हम लोग परमेश्वर के सामने दोषी है, अपराधी है। तो उससे कैसे बचे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर पाप का दंड है, हर अपराधी मरना जरूरी है, पर
परमेश्वर ने एक काम किया, वो ये है कि वो दंड अपने ऊपर ले लिया। कैसे? इस तरीके से बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16वां वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप अपराधी होने के बावजूद भी, पापी होने के बावजूद भी आपसे प्रेम करता है। वो आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। वही एक रास्ता है जहाँ पे हर मनुष्य अनंत काल के मौत से बच सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की पत्री में 9:22 में, कि खून बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आकर अपना प्राण को देकर, कीमती खून बहाकर पाप का क्षमा इंसान को दिया है। और ये कहा है, जो भी मनुष्य इस बात पे विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर आकर क्रूस पर जान देकर मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा है, इस बात को अंगीकार करता है, अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के किए हुए काम पर रखता है, बाइबल ये बताती है कि उसको पाप की क्षमा मिलती है। क्या आप पाप की क्षमा पाना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आपको क्या करना चाहिए? केवल प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, क्योंकि पाप का जो दंड है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। इसी कारण से वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई, उसका पाप भी क्षमा हुआ है, इसलिए उसे दंड नहीं मिला। मैं आप सबको आज बताना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, क्योंकि उस पे विश्वास करे बिना पाप की क्षमा नहीं है, और पाप के क्षमा के बिना हम सब अनंत काल का मौत के हकदार हैं। बाइबल ये भी बताती है कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता, जो इसको इनकार करता है, वो कभी भी जीवित नहीं रहेगा। वो अनंत काल का मौत का हकदार है और जलती हुई आग में उसे डाल दिया जाएगा। आपको सुनने में ये बहुत कठोर लगे, बहुत अलग लगे, यहाँ तक कि आपको अच्छा भी ना लगे, पर यही बाइबल की सच्चाई है और हम सच्चाई को बदल नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए क्रूस पर जान दिया है, खून बहाया है, और अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि आपका पाप क्षमा हो गया है। आपको करना क्या है? आपको ये करना है, आपको आपका मुंह खोलकर परमेश्वर को प्रभु करके अंगीकार करना है और दिल में ये विश्वास करना है कि वो मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा है। मैं आपको आज वो निमंत्रण देना चाहता हूँ। अगर आप पाप का क्षमा पाना चाहते हैं तो ये प्रार्थना आप मेरे पीछे कर सकते हैं, और जब आप ये प्रार्थना करें, आप सच्चे दिल से कीजिए। हे परमेश्वर, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मैंने जन्म से पाप किया है, मैंने जन्म ही पाप में लिया है और मैं दंड के योग्य हूं। पर मैं ये भी विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर आकर क्रूस पर अपना जान देकर, अपना कीमती खून बहाकर मेरे पापों को क्षमा किया है। परमेश्वर,
मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आइए। मैं आपको प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आप ये विश्वास कर सकते हैं कि आपका पाप क्षमा हो चुका है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं दिल के द्वार में खड़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ को सुनकर अपना दिल का द्वार खोलता है तो मैं भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। प्रभु आपको आशीषित करे और आप पाप रहित जीवन, एक निर्दोष मनुष्य होके बिता सकते हैं। बाइबल ये भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे और जिन्होंने उस पर विश्वास किया है उसे स्वर्ग अपने साथ ले जाएंगे। धन्यवाद। आज हम व्यभिचारी स्त्री के घटने से ये सुन रहे थे कि हम सब पापी हैं, हम सब अपराधी हैं। जब यीशु मसीह ये कहे कि जो कोई पापी नहीं है वो सबसे पहले पत्थर मारे, तो कोई आगे नहीं आया। इससे हमें ये बात पता चलती है कि इस दुनिया में जो भी जन्मा है वो कोई भी निष्पाप नहीं है। हम सब पापी हैं, हम सब अपराधी हैं। और फिर हम ये भी सुने कि हर पाप का दंड होता है, हम सब दंड के हकदार हैं। यहूदियों के बीच में व्यभिचार के लिए पथराव से मौत का दंड था, और हमारे बीच में ये देखते हैं कि अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दंड होता है। लेकिन हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि पाप का एक ही दंड है। प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि पाप का दंड मृत्यु है, अनंत काल का मृत्यु है। फिर हम ये भी सुन रहे थे कि इस दंड से बचने का एक उपाय है, एक रास्ता है जो परमेश्वर ने हमारे सामने खोला है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, हमारे पापों को उनके ऊपर डाला और उन्होंने क्रूस पर अपना जीवन बलिदान दिया। इस बात पर जो कोई विश्वास करता है उनको पाप की क्षमा मिलती है। बाइबल कहती है कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस दंड से बच सकते हैं। अनंत काल के मौत के दंड से हमें बचना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। और बाइबल ये भी कहती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता वो इस दंड को भुगतेगा, वो अनंत काल के मौत के दंड को ज़रूर भुगतेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आइए प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उनके बलिदान के ऊपर विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह इस धरती पर आए, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। अगर आप ये आपके दिल में विश्वास करेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी पापों की क्षमा हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहते हो, आप अपने दंड से मुक्ति पाना चाहते हो, तो आइए आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करिए। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपके जीवन में कोई समस्या या कठिनाई या कोई भी दौर से आप गुज़र रहे हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करे और आपको आशीषित करे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा और अपना जीवन बलिदान किया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे पापों का दंड
प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया और हमें इस दंड से मुक्त कर दिया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। आज हम जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके जीवन में कार्य करें। वो जो भी समस्या या परेशानी से गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में आशीष लाएं। आप उन्हें आपके पुत्र को स्वीकार करने में मदद करें। आपकी पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस संदेश से बहुत लोग आशीषित हो। हम ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने जीवन के किसी भी समस्या के विषय में हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या हमसे कोई सुझाव बांटना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 88 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारी ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इस प्रकार के हमारे और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या फिर हमारे Facebook पेज सत्यम 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 पर जाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।